हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अडानी हिंडनबर्ग का मामला जो है वो सॉल्व हो गया है, क्या अडानी को ग्रीन चिट मिल गई है, क्या अडानी के स्टॉक्स अभी सेफ है जाने के लिए या नहीं सेफ है, और अडानी के स्टॉक्स आज इतना क्यों भाग रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो दोस्तों, 24 जनवरी को, जैसे कि आप देख सकते हो, 24 जनवरी को यूएस के एक शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग का पहले मैं आपको काम बता दूं क्या है। उनका काम ये शॉर्ट सेलिंग करना। शॉर्ट सेलिंग करना मतलब कि किसी भी स्टॉक को गिरा के उसमें से पैसा कमाना, लेकिन उसके लिए उन्हें जेन्युइन रीज़न देना पड़ता है। तो उन्होंने 106 पेज की रिपोर्ट बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप जो है उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन की है। तो दोस्तों, स्टॉक मैनिपुलेशन एक बहुत ही बड़ा आरोप होता है स्टॉक मार्केट में, जैसा कि हर्षद मेहता के टाइम पे देख ही चुके हो। उन्होंने भी स्टॉक मैनिपुलेशन की थी, उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो दोस्तों, वही चीज़ है, अडानी ग्रुप के ऊपर वही आरोप लगा था। और अडानी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है अडानी ग्रुप। लेकिन ये अडानी ग्रुप पहले इतना बड़ा नहीं था, जो कि लॉकडाउन के बाद हो गया। तो दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ। और देखते हैं कि 24 तारीख जब ये आरोप लगा, उसके बाद अडानी के स्टॉक्स की हालत क्या हुई। अडानी पावर 273 पे था 23 जनवरी को, और 16 फेब तक 147 पे चला गया। अगर हम अडानी ग्रीन की बात करें तो 1916 पे था और 486 पे आ गया। अगर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो कि अडानी ट्रांसमिशन, उसकी बात की जाए, 2762 पे था, जो कि 642 पे आ गया। और अडानी पोर्ट्स, जो कि 769 पे था, कितने पे आ गया था, 462। और फिर अडानी विलमार, जो कि 572 पे था और कितने पे आ गया, 344 पे। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग ने बोला था कि अडानी के स्टॉक्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 85% डाउन होनी चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा आरोप था अडानी पे कि उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन की है, और काफ़ी लोगों को यकीन भी हो गया। उसका रीज़न क्या था, इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस। बुलरन के बाद देखिए, यहाँ अडानी विलमार तो लेट आया था, चलो 2022 में आया था, और आते ही काफ़ी ऊपर चला गया, 800 के आसपास चला गया। लेकिन अडानी पोर्ट्स अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये देखिए, लॉकडाउन तक कितना था, लॉकडाउन तक ये 256 पे था, और कितना पहुंच गया था, कितनी ऊपर पहुंच गया था, 938 पे। अगर हम इसका अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो कि अडानी ट्रांसमिशन है, वो देखें 5 साल की परफॉर्मेंस, तो लॉकडाउन में सिर्फ 235 रुपये, और कितना पहुंच गया था, 3800। अगर अडानी ग्रीन की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा भागा था। 5 साल पहले कितना था, अगर लॉकडाउन की बात की जाए, 146, और ऊपर कितना चला गया था ये, 2830। मतलब 100-150 के स्टॉक जो है वो 3-3 हज़ार तक पहुंच गए थे। तो दोस्तों, ऐसे में कोई भी आरोप लगा सकता है, और वो आरोप सबको सही लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी स्टॉक नहीं भागते। इतनी जल्दी रिलायंस, TCS बहुत बड़ी कंपनी है, वैसे ही अडानी भी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन रिलायंस, TCS कभी भी आप देखोगे कि इतनी तेज़ नहीं भागते। 2 साल में ही 600, 700% की रिटर्न दे दे। तो दोस्तों, अडानी में वही हुआ, 600-700% भी नहीं, 1500, 2000% की रिटर्न आई थी। अगर अभी भी देखें तो 1700% की रिटर्न है, और तब तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना दी थी। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो इसी की वजह से जो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग है, उन्होंने अपनी रिसर्च की, ये आरोप लगाया। तो दोस्तों, अडानी के स्टॉक्स नीचे आ गए, मार्केट में हड़बड़ी मच गई, और काफ़ी स्टॉक्स उसकी वजह से, मतलब निफ्टी काफ़ी नीचे आ गया। लेकिन धीरे धीरे अडानी ने कम बैक करना शुरू किया। ये देखिए, यहाँ से वापस से 147 से कितना आ गया है, 304। धीरे धीरे कम बैक करना शुरू किया, अडानी को ऑर्डर्स भी मिलने शुरू हुए। तो क्या अभी अडानी के स्टॉक्स जो हैं वो सही हो गए हैं, क्या उसमें जा सकते हैं? तो दोस्तों, जी नहीं, अभी अडानी पे आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन अभी अडानी सेफ भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था। सेबी ने एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसमें उसको सुप्रीम कोर्ट को बताना था कि अडानी में स्टॉक मैनिपुलेशन हुई है या नहीं। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन की एक्सटेंशन ली है। ये देखिए, 14 अगस्त को आने वाला था, लेकिन उन्होंने 15 दिन की एक्सटेंशन ली है। तो अभी
29 तारीख को फैसला आएगा कि क्या अडानी के स्टॉक्स अभी सेफ हो गए, क्या उसमें जाना चाहिए। देखो, अगर तो अडानी को क्लीन चिट मिल गई है तो अडानी के स्टॉक वैसे ही भागेंगे जैसे पहले भाग रहे थे, वापस वैसा ही करेंगे। 500-600% की रिटर्न उतनी बना के दे सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कितना गिर चुका है। अडानी ग्रीन का स्टॉक्स 2882 मतलब 3000 तक, क्या मतलब 3000 तक था, और आज सिर्फ 999 मतलब 1000 तक चल रहा है। तो दोस्तों, इसको 3000 तक जाने में टाइम नहीं लगेगा जब क्लीन चिट मिल जाएगी। लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब अडानी, अगर क्लीन चिट मिले अडानी को, हम इसमें फिर से पैसा लगाएं, क्योंकि इस पैसा बहुत बनने वाला है। लेकिन कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों अडानी ग्रुप बर्बाद हो सकता है। लेकिन माना जा रहा है, काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि अडानी सेफ ही निकलेगा, अडानी में क्लीन चिट ही मिलेगी। तो काफ़ी लोग तैयारी करके बैठे होंगे, मोटा पैसा जोड़ के बैठे होंगे कि वो अडानी में इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है तो 29 तारीख की वेट ज़रूर करनी चाहिए। हालांकि अभी भी काफ़ी भाग रहा है अडानी के। आज का दिन का देखोगे तो 7% अडानी ग्रीन में, अगर अडानी पावर भी देखोगे तो आज के दिन 6.5% लगभग, तो अडानी ग्रीन 7%। अगर अडानी सॉल्यूशन देखोगे तो 5%, 6% भागा है। और उसके बाद अगर अडानी पोर्ट्स भी देखोगे तो 3%। अडानी विलमार देखोगे तो वो भी आज लगभग 4% भागा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 3 अडानी ग्रुप स्टॉक्स जंप 12% एज अबू धाबी इन्वेस्टर्स शो इंटरेस्ट। तो कौन सा है? अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी एंड अडानी पावर। तो इन्होंने क्या किया था कि इंटरेस्ट शो किया था कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे $2.5 बिलियन की, लेकिन अडानी ने नकार दिया है। जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, उन्होंने बोला है कि कोई भी ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही अबू धाबी के टाका के साथ कि 2.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन पावर यूनिट्स, ऐसी कोई भी नहीं है। तो अडानी ने सिरे से खारिज कर दिया है कि दोस्तों ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही। तो जिसकी वजह से अडानी के स्टॉक आज इतने ऊपर थे। तो हो सकता है कल थोड़ा सा डाउन भी आ जाए, लेकिन मेन आपको क्या याद रखना है, 29 अगस्त जब सेबी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि अडानी के स्टॉक्स में जाना चाहिए नहीं। और दोस्तों, एक बार जिनके ऊपर ऐसी तलवार लटक जाती है ना, तो थोड़े रिस्की हो ही जाते हैं। मतलब फिर क्या होता है कि तो बुल रन होता है, एक बियर होता है, आपको मार्केट में पता होगा। तो जो बेयर होते हैं ना, उनको वेट रहती है कि अडानी जैसे ग्रुप में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो वो बहुत ज़्यादा गिरा देंगे अडानी के स्टॉक्स को। तो दोस्तों, इसीलिए 29 तारीख बहुत ही अहम रहेगी अडानी ग्रुप के लिए। और जो लोग इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 29 अगस्त की वेट ज़रूर करनी चाहिए। सेबी का क्या बयान आता है, अगर क्लीन चिट मिलती है तो आप अडानी में जा सकते हो, लेकिन फिर भी अडानी के स्टॉक रिस्की तो रहेंगे। हाँ, ये रिटर्न बहुत अच्छी बना के दे सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन रिस्क फिर भी रहेगा। और आपको पता है अगले साल इलेक्शन भी होने वाली है। अगर सरकार बदलती है तो इस टॉपिक को बहुत ही खींचा जाएगा। अगर कुछ भी आरोप लगाया जाता है अडानी पे तो इस टॉपिक को बहुत ही खींचा जाएगा। और अगर अगले साल सरकार बदलती भी है, बीजेपी की जगह कोई और गवर्नमेंट आ जाती है, तो दोस्तों इन स्टॉक्स का गिरना तो काफ़ी हद तक तय है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अडानी के साथ पॉलिटिकल बातें भी जुड़ी हुई हैं। तो जी हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो 29 तारीख तक वेट ज़रूर करिए। और 29 के बाद भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए कि ये स्टॉक अभी भी रिस्की है, ये ऑलवेज रिस्की रहेंगे। मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक है, चाहे कितना भी बड़ा मार्केट कैप है। और दूसरा, इनमें पॉलिटिकल बातें भी जोड़ी गई हैं, तो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो दोस्तों इनमें गिरावट देखी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।